हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। हीलिंग। कुछ कहते हैं कि हीलिंग एक साइंस है और कुछ कहते हैं कि मात्र एक कल्पना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हम हीलिंग से ही जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज स्पेशली मैं एक नई हीलिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है हमारी थॉट पावर द्वारा हीलिंग। जी हाँ, हमारी थिंकिंग पावर। हमारी थिंकिंग पावर भी हमें हील करने में मदद करती है। थॉट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि विचार तो सबको आते ही हैं। जी हाँ, हर पल आते हैं और हम इन्हें रोक भी नहीं सकते। लेकिन क्या ये सोचना कि हम इन्हें रोक नहीं सकते, मैंने कब कहा कि आपको ये रोकने हैं? जी नहीं, आपको ये रोकने नहीं हैं। आपको केवल इन्हें मैनिपुलेट करना है, इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे तन पर पूरा प्रभाव हमारी थॉट पावर का पड़ता है, हमारी थिंकिंग पावर का पड़ता है। यदि हम अपनी थॉट पावर को, अपनी थिंकिंग पावर को, अपने विचारों को चेंज कर लें तो हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, दवाइयों पर दवाइयाँ खा रहे हैं। पहले केवल एक छोटी सी गोली से शुरुआत हुई थी, टैबलेट से, और अब आप डेली टैबलेट का बैग लेकर अपने साथ चलते हैं। पार्टी हो, किसी गेस्ट के यहाँ जाना हो, सबके यहाँ पर जब भी आप चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी भूल जाएं, अपना टूथब्रश रखना भूल जाइए, अपने कपड़े लेने भूल जाइए, लेकिन आप अपनी दवाइयों का बैग नहीं भूलते। ऐसे व्यक्ति मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, हम टैबलेट ले तो लेते हैं। देखिए, छोटी सी बीमारी है तो ठीक है, 3-4 दिन की बात चल जाती है, लेकिन ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो आपके साथ चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्कोहल पीने से, मीन्स शराब पीने से लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे व्यवहार पर इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं मानती हूँ कि अल्कोहल से लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन ऐसे कितने पर्सन हैं जो अल्कोहल लेते भी नहीं हैं, फिर भी उनका लीवर प्रभावित है, उन्हें लीवर डिजीज़ है। उनके व्यवहार बिल्कुल एकदम ऐसा है जैसे, मानिए किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आप आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। देखिए, कहते हैं कि तंबाकू खाने से ये हो जाता है, या फिर इस तरह का खाना खाने से या इस तरह का मंजन करने से ये हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वही वही चीज़ दूसरा व्यक्ति खा रहा है तो उसे कुछ नहीं हो रहा है, और आप उसकी केवल बहुत कम मात्रा ले रहे हैं, फिर भी आप बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर तुरंत आपसे कहता है इसे छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप उसके एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे बिल्कुल शराब, जैसे चाय, कॉफ़ी। जी हाँ, ये भी तो एडिक्ट करने वाली चीज़ें हैं। शराब बुरी है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो शराब पी भी नहीं रहे हैं फिर भी उन्हें लिवर डिजीज़ है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। सपोज़ करिए 40 की एज के आसपास आते आते कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, मेरी कमर में दर्द है, मुझे बहुत एसिडिटी हो गई है। आजकल ये बिल्कुल सामान्य बात हो गई है ना। बहुत सारे लोग हैं कहते रहते हैं कि अब तो मुझे आदत हो गई है इस दर्द के साथ जीने की। कुछ तो कहते हैं मुझे इस दर्द से प्यार हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना दर्द, क्योंकि ये प्रभु ने दिया है, मेरे कर्मों का फल है मुझे, और इसीलिए मैं इसे बहुत प्यार से इसके साथ रहता हूँ। आप जिन्हें भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ट्रीटमेंट कराया है, कुछ वक्त के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में दोबारा शुरू हो जाता है।
और ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं हैं। उनके घर वालों ने कर्जा लेकर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र तक भेजा, लेकिन फिर भी वो अपने नशे से दूर नहीं हो पाए। तो आज इन सब का प्रभाव हमारी बॉडी पर है। तो क्या हमारी बॉडी पर जो ये प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, जो बीमारियों के रूप में है, आप इसे देख तो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे कि ये सारा प्रभाव आपकी थॉट पावर की वजह से, आपकी थिंकिंग पावर की वजह से है। आप जैसा सोच रहे हैं उसी का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर हो रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दूंगी। देखिए, हमारी जो थॉट पावर है ना, वो हमें चाहे तो आसमान में उड़ा सकती है और चाहे तो पृथ्वी पर गिरा सकती है। इतनी पावर है हमारी थिंकिंग में। ये हमारी बॉडी को हील भी कर सकती है और हमारी बॉडी को बीमार भी कर सकती है। इसका एग्जाम्पल चाहे तो आप कुछ ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 3-4 साल पीछे चले जाइए। कोरोना टाइम में, जब तक कोरोना का वायरस दूसरे देशों में था, तब तक आप आराम से शॉपिंग कर रहे थे, है ना, वरी लेस होकर, चिंता मुक्त। ठीक है, जो है सो है, दूसरे देशों में है ना। अब जैसे ही वो वायरस हमारी कंट्री में पहुंचा, इंडिया में पहुंचा, और उसने बस एक राज्य में दस्तक दी, तब भी आपको थोड़ी सी टेंशन ली थी, चलो कंट्री में आ गया लेकिन अभी दूर है। लेकिन जब आपकी कंट्री में आया तब सोचना पड़ा, है ना। स्टेट में आया, सोचना पड़ा। लेकिन जब आपके पड़ोस तक आ गया तब गलियां खाली हो गई, बाजार खाली हो गए। घर में भी आपने इस तरह का बिहेवियर करना शुरू कर दिया, एकदम बिल्कुल डरावना, है ना, कि गेट पर कोई आना जाए, गले में सब्जी वाला ना आ जाए, कहीं ये वायरस लेकर तो नहीं आ गया, कहीं जो सब्जी आई है वो तो ऐसी नहीं आ गई। आप इस सब से उबर गए, मैं मानती हूँ उस वक्त था, आज नहीं है, लेकिन आपके बच्चों पर इसका प्रभाव आज भी है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो सामाजिकता से दूर हो गए हैं, दूसरों से बात नहीं करना चाहते, कमरे में अकेले रहना चाहते हैं, दूसरों से मिलने में कुछ हिचकिचाहट फील करने लगे हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ बच्चों में पहले भी था, लेकिन इन द कंपैरिजन आज के बच्चों में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। छोटे छोटे बच्चों में जो सामाजिकता से दूर हैं। कितने बच्चे हैं जो ठीक से बोल नहीं पा रहे, उन्हें हमें स्पीच थेरेपी दिलानी पड़ रही है। वो इतने सकुचाते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। इतना गलत प्रभाव पड़ा है इन 2 सालों का हमारे घर के वातावरण पर, ओनली ड्यू टू द थिंकिंग, हमारी सोच। वायरस से लड़ा जा सकता था, लेकिन थिंकिंग पावर ने एक इस तरह का वातावरण क्रिएट कर दिया जो घर के बच्चे अभी तक नहीं भुला पाए हैं। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग अच्छी बात नहीं है। हमारे थॉट्स किस तरह से प्रभावित करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल जस्ट लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी हाँ, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसा। सपोज़ करिए एक टीवी है, तो टीवी को आप रिमोट से चला देते हैं, तो यानी टीवी को हमने ऑन ऑफ रिमोट के थ्रू किया। अब व्यक्ति को कैसे करते हैं, सपोज़ करिए उसकी हमें उससे कोई काम करवाना है, तो बड़ी तारीफ़ें करेंगे उसकी और वो व्यक्ति आपका काम कर देगा। अब यदि उस व्यक्ति से काम ख़त्म हो गया तो हम उसकी बुराई कर देते हैं, उसी से कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो उसे हर्ट करने वाली होती हैं। अब उसके बारे में सोचेगा और दूर चला जाएगा, बिल्कुल एआई की तरह, जैसे वो भी रिमोट से चल रहा है।
जब चाहा काम कराया, जब चाहा उसे बाहर कर दिया। थिंकिंग पावर। ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है तो सोचिए कि आपको एआई नहीं बनना है, मुझे रोबोट नहीं बनना है। तो क्या करना होगा? इन थिंकिंग पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने से पहले इन थॉट्स को जानना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं। तभी आप थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को हील कर पाएंगे। तो आज से हम जो क्लासेस लेंगे वो है हीलिंग बाय थिंकिंग। इसके बारे में यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझसे नीचे लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।